अब इसे बहुत से लोगों ने ये खबर सुन तो ली होगी कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो लीगल होने जा रहा है, और ये बात कर रहे हैं हम 1 नवंबर 2024 की, कि जहां पर जो है वो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ ब्रेक होती है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि 2022 तक क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ रही है और उसने बहुत से बैंक्स भी बंद किए हैं, FIA ने बहुत से ट्रेडर्स को उठा लिया और बहुत सारा पैसा जो है वहाँ से हड़प किया है। लेकिन अब जो है ये क्यों लीगलाइज करने जा रहे हैं, क्या ऐसा जो है वो इसको सोचना पड़ गया इसके ऊपर कि क्रिप्टो करेंसी को अब लीगल करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो आज की वीडियो में आपको अपडेट दूंगा और बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर आगे चलकर क्या होने वाला है। बहुत से लोग अभी ये टर्म यूज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी आने वाली है। सबसे पहले तो इन चीज़ों को भी हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, हमने पिछली एक शॉर्ट रील के अंदर आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो फिनटेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाली है, जिसके अंदर वो AI और ब्लॉकचेन के डाटा को यूज़ करेंगे, उसकी सर्विसेज को यूज़ करते हुए अपने सिस्टम को इन्हांस करेंगे, जिसमें AI जो है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ और इनलीगल एक्टिविटीज़ को खुद से रिपोर्ट करेगा और बताएगा कि हाँ ये एक्टिविटीज़ गलत हैं, जो कि गलत तरीके से हो रही हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक डाटा सिस्टम को महफूज करेगी और ट्रांसपेरेंट रखेगी। तो अब आगे चलकर क्या होने वाला है कि इसी चीज़ को लेके 1956 के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट बनाया गया था, उसके अंदर 2022 के अंदर जो उसमें अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट के अंदर जो है वो एक तो ये बताया गया था कि उसका जो डिप्टी गवर्नर होगा और गवर्नर होगा वो दोहरी शहरियत वाला अगर होगा तो उसको वहाँ पर नहीं लगाएंगे, उसका सिंगल पाकिस्तानी का होना ज़रूरी है। पाकिस्तानी सिटीजन होगा तो वही जो है वो डिप्टी गवर्नर या गवर्नर लग सकता है। और दूसरा सेक्शन जो था उसमें एक्ट नंबर 25 पार्ट नंबर 24 के अंदर जो है जिसमें नया पैसा प्रिंट करने का ऑप्शन होता है, वहां पर उसी एक्ट को यूज करते हुए CBDC को लॉन्च करने का ऑप्शन रखा गया है कि जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो निकाली जाएगी। और ये जो CBDC लॉन्च होगा, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको बैक कर रही होगी, जिस तरह से दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसको कोई ना कोई कंपनी बैक कर रही होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको बैक करेगी। जिस तरह आप PKR आप नोट वगैरह यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक इसी तरह आपको डिजिटल फॉर्म में करेंसी मिलेगी, लेकिन वो होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और उसमें हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा, और उसमें बहुत सी चीज़ें जैसे मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी, फ्रॉड एक्टिविटीज़ अगर हो रही हैं वो रुक जाएंगी, उसमें जो स्मगलिंग का पैसा होता है वो पता चल जाएगा कौन किस तरह से कर रहा है, और बहुत सी चीज़ें जो वहाँ से भी कंट्रोल हो जाएंगी। बहुत से मराहिल से जो है वो हम गुजरेंगे, तो बहुत सी चीज़ें जो सिंप्लीफाई होकर हमारे सामने आएंगी। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि बाद में पब्लिक को भी डाटा शेयर करने की जो खसूसियत रखते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी तक जो है कोई भी PKR CBDC लॉन्च नहीं हुआ। अगर आपको PKR क्रिप्टो कोई नज़र आता है तो वो पाकिस्तान का बिल्कुल भी नहीं है, फेक बनाया गया। और उसके ऊपर भी इन्होंने रूल बनाकर दिया हुआ है कि जिसने भी इलीगल क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में रहते हुए बनाई होगी उसको भी पकड़ा जाएगा, और उसने जितनी भी नेट वर्थ की वो क्रिप्टो करेंसी बनाई होगी उसको डबल का उसको फाइन दिया जाएगा। एक मिसाल है कि आपने $1 मिलियन किसी फेक क्रिप्टो करेंसी से कमाए थे तो $2 मिलियन का आपको फाइन लगेगा, वरना आप जेल सड़ोगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब अभी जो एक्ट बनाया गया इसकी पूरी एक समरी बनाकर अभी ये जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको अप्रूव कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर के बाद अप्रूव होने के बाद ये जो है वो लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास गया है, जहां पर इसकी तकरीबन SOPs रेडी हैं और सभी SOPs को जो है वो एग्री भी कर दिया गया है। इसके बाद यही समरी जो है, ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल जाएगा फेडरल गवर्नमेंट के पास। वहां पर अगर इसकी इजाज़त मिल जाती है, फेडरल कैबिनेट इसको एग्री कर देती है, तो फिर ये जाएगा पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स अगर एग्री हो जाते हैं कि हाँ क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को लीगल टेंडर कर दिया जाए, तो फिर हमारी ये चीज़ जो है वो लीगल हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर, और हम जो है वो खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर टैक्स को लेकर परेशान हैं कि कितना टैक्स लगेगा। कुछ कह रहे हैं 15%, कुछ कह रहे हैं 25%, कुछ कह रहे हैं 31% और कुछ कह रहे हैं 34%। तो भाईजान अभी टैक्स को लेकर कोई भी ऐसी डाटा जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ, ना ही कोई आ रहा है। अगर रेफरेंस दिया भी जा रहा है तो वो स्टॉक ट्रेडिंग और बॉन्ड्स को लेकर जो है वो दिया जा रहा है कि वहाँ पर अगर 15% टैक्स हो तो हो सकता है कि यहाँ पर भी 15% टैक्स होगा। लेट्स सी क्या होता है। अभी तक की जो अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आप मज़ीद इस तरह की अपडेट लेना चाहते हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ लीगल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि एक कमेटी बनती है किसी चीज़ को अप्रूव करने के लिए, उसके ऊपर एक और कमेटी बनती है, और उस कमेटी का ये काम होता है कि उस अप्रूवल को पास नहीं, उस प्रपोजल को पास नहीं होने देना। तो आपको क्या लगता है, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगल होगी या ये सिर्फ प्रपोजल का हिस्सा रहेगी और इसी तरह से ख़त्म हो जाएगी?
और हो सकता है कि ये आप वीडियो पहली बार देख रहे हो। स्टार्ट में मैंने बोल तो दिया था कि शायद आपने ये खबर सुनी हो, लेकिन हो सकता है पहली बार आप मुझसे सुन रहे हो। लेकिन ये लीगल है, इसके जितने भी लिंक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर खुद भी इस न्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।